नमस्कार साथियों। आज सुजस प्रश्नोत्तरी सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम सुजस प्रश्नोत्तरी 6 से लेकर 10 तक के कुल 25 महत्वपूर्ण सवालों को हल करने वाले हैं जो आगे आने वाली एलडीसी, सेकेंड ग्रेड, सीईटी, आरएस व राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, मसाला उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 2026-27 में किस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की घोषणा की गई है? तो ये की गई है कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज की। अगला है, निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैश्विक व्यापार में स्थिति मजबूत करने के लिए कौन सी नई नीति लाई गई है? तो ये लाई गई है राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। राज्य बजट 2026-27 में कृषि जिंसों के निर्यात और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने कृषकों, प्रोसेसर्स और व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कुल 2000 कृषकों को। अगला है, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत जयपुर के किस अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जेके लोन हॉस्पिटल में। अगला है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन बजट के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 33,476 करोड़ रुपए का। अगला है, राज्य बजट 2026-27 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 32,526 करोड़ रुपए का। अगला है, राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश में कितनी आभा आईडी जारी की जा चुकी है? तो ये की जा चुकी है इन ऑप्शन के अनुसार 6.52 करोड़। और बात करें अभी लेटेस्ट न्यूज़ की, तो अभी तक 7.19 करोड़ जो आभा आईडी है वो राजस्थान में जारी की जा चुकी है। और इसी के साथ ये जो इंडिया है उसमें सेकंड पोजीशन पे है। अगला है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए जयपुर के जेकेलोन हॉस्पिटल में कितनी बेड क्षमता के आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी 500 बेड की। अगला है, सड़क दुर्घटना और आपात स्थितियों में त्वरित मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? तो इसके लिए की गई है राज्य सुरक्षा योजना। अगला सवाल है, दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो इसके लिए शुरू की जाएगी मोक्ष वाहिनी योजना। अगला है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को अब कितने रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है? तो इसके तहत 25 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। अगला सवाल देखते हैं, प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो इसके लिए जो प्रोग्राम है वो है राज ममता प्रोग्राम। अगला है, ई संजीवनी मुख्य रूप से क्या है? तो ये एक टेलीमेडिसिन सेवा है। अगला सवाल है, देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले के एक गांव से हुआ था? तो ये हुआ था नागौर जिले के एक गांव से। अगला है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में। अगला सवाल है, राजस्थान में मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 फरवरी 2024 को। अगला सवाल है, पशुपालक अपने बीमार पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए किस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं? तो इसके लिए वे 1962 पर कॉल कर सकते हैं। अगला सवाल है, मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के संचालन के लिए बजट का केंद्र और राज्य के बीच अनुपात क्या है? तो इसके लिए जो अनुपात है वो है 60/40, यानी 60% देगी
केंद्र सरकार और 40% देगी राज्य सरकार। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के तहत प्रत्येक यूनिट द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने पशुओं का उपचार करना निर्धारित है? तो इसके लिए औसतन 6 पशुओं का उपचार करना निर्धारित है। 45वां सवाल देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? तो इसके लिए कितने रुपए हैं? तो वो है 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अगला सवाल है। राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को कितनी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान है? तो इसके लिए 5 भाषाओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। अगला सवाल है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कितने अनुभवी कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रियोर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 20,000 कामगारों को। 48वां सवाल है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना। याद रखना है, राज सवेरा मतलब नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना। अगला सवाल है। राज्य बजट 2026-27 में किन 3 शहरों में टेक्नो हब, टिंकरिंग, डीप टेक, एआई लैब्स स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अजमेर, भरतपुर और कोटा में। याद रखना है कहाँ किया गया है? अजमेर, भरतपुर और कोटा में। आज का अंतिम सवाल देखते हैं। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटोरिंग और करियर गाइडेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो इसके लिए जो प्रोग्राम चलाया जाएगा उसका नाम है ड्रीम प्रोग्राम। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसके अगले भाग यानी सुजस प्रश्नोत्तरी 11 से 15 को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।